नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ सूबे के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया है कि केंद्र सरकार अगर 60 लाख मीट्रिक टन धान नहीं खरीदती तो हम प्राइवेट भी बेच सकते हैं। वहीं चौबे ने आगे ये भी कहा है कि सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, इसमें नुकसान तो होगा पर कम नुकसान हो ये निर्णय लेने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि हमें अभी केंद्र सरकार पर भरोसा है, वो किसानों के हितों को देखते हुए ही निर्णय लेगी। पूरे देश में धान की खरीदी 1000 से 1100 रुपये प्रति क्विंटल में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में हम धान की खरीदी 1868 रुपया प्रति क्विंटल में किए हैं। हमारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत लगभग 685 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रति एकड़ में लगभग 10,000 रुपया पड़ता है, हम किसानों को दे रहे हैं। इसका मतलब लगभग 2500 रुपया पड़ता है। और ऑपरेट करने का लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग और स्टेकिंग सब प्रकार के चार्जों को जोड़ दें तो 30 रुपया प्रति किलो से अधिक छत्तीसगढ़ सरकार को ये पड़ता है कि हम किसानों की जो धान को खरीदते हैं। अब बाजार हिंदुस्तान का 10 रुपया और 11 रुपया है। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि ये नुकसान हमें होने वाला है, लेकिन अभी भी हमें केंद्र सरकार के ऊपर भरोसा है कि वो छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ न्याय करेगी। ऐसा हम उम्मीद बना के चल रहे हैं। वहीं पुलिस ने एक जुआओं का बहुत बड़ा छापेमारी कर 2 आरक्षक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरियों से लगभग 40,000 रुपए जो हैं जब्त किए हैं। वहीं मरवाही के पुरानी बस्ती में ये चल रहा था जुआ और वहीं दोनों आरक्षक मरवाही थाने में पदस्थ हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने दोनों आरक्षकों को निलंबित कर मरवाही पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जो है की गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूर्व कांग्रेस पार्षद के भतीजे जतिन राय की हत्या मामले को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। उसी के दोस्तों ने 20,000 रुपए के विवाद के बाद क्राइम पेट्रोल देकर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद उसी से मंगाए गए ट्रॉली बैंक में शव को बांधकर फेंक दिया गया। मामले में पुलिस ने उसके ही 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। घटना खसतराई थाना इलाके के एडिशनल एसपी लखन पटेले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 20 वर्षीय जतिन राय की हत्या के बाद उससे जुड़े लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें प्रदीप नायक टूट गया और जतिन ने उससे 20,000 रुपए लिए थे जिसे वो वापस नहीं कर रहा था। इससे प्रदीप काफी गुस्से में था। इसके बाद उसने बदला लेने की सोची और अपने दोस्त सुजीत के साथ मिलकर जतिन की हत्या कर दी। पूछताछ में मुख्य आरोपी प्रदीप नायक ने बताया है कि वह क्राइम पेट्रोल देखता था और उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिसे ध्यान में रखा था और वहीं प्लानिंग करके जतिन को मारा गया। अंतर्गत 10 फरवरी को जतिन राय करके एक लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस के पास आती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसको खोजने के प्रयास किए जाते हैं। उससे संबंधित जितने उनके दोस्त हैं जिनसे वो मिलता था जतिन, उन सबसे बुलाकर पूछताछ की जाती है, सीडीआर निकाले जाते हैं। इस प्रकार से लगातार इसमें पुलिस लगी हुई थी। कल 15 तारीख को खमाड़ी थाने के चंडी खार क्षेत्र के एक कुएं में एक बॉडी मिली, सूटकेस में रखी हुई। इसमें जो बॉडी थी वो जतिन के रूप में पहचान की गई परिजनों के द्वारा। इसमें खमतराई थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और लगातार जो संदिग्ध लोग हैं, जो जतिन से जुड़े हुए लोग, उनसे पूछताछ की जाती रही। इसमें प्रदीप नायक करके एक लड़का है, वो इसमें टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल किया है कि 20,000 रुपए जतिन ने उससे लिए हुए थे और वो वापस नहीं कर रहा था और वो KTM बाइक लिया था, उसको गिरवी में रखकर वो बाइक जो रकम है वो दिया था।
वहीं नगर देवांगन समाज द्वारा आयोजित परमेश्वरी महोत्सव में पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने समाज के लोगों को बधाई व शुभकामनाएं भी दी और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव शहर के गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित नगर देवांगन समाज के परमेश्वरी महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने देवांगन समाज की तारीफ करते हुए कहा कि बुनकर समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार द्वारा बुनकर समाज के लोगों को देने वाले स्कूल ड्रेस के काम में कटौती कर बाहर प्रदेशों के लोगों को काम दिया जा रहा है, जिससे बुनकरों की समिति कर्ज में डूब गई है और उन्होंने डिफॉल्टर हो रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि शराब तस्करी, लकड़ी तस्करी और जुआ सट्टा जैसे अवैध कारोबार बढ़ रहे हैं और पैसे लेकर सब काम कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में ना जंगल बचेगा और ना आम आदमी का जीवन सुरक्षित होगा। राजनांदगांव जिला स्तरीय परमेश्वरी जयंती में उपस्थित होने का अवसर मिला और समाज बहुत ही उत्साह के साथ मां परमेश्वरी जयंती का आयोजन करता है। पूरे समाज के सभी छोटे से बड़े सदस्य शामिल होते हैं और समाज की एकजुटता है कि आज समाज और समाज से निकलकर लोग न केवल आगे बढ़ रहे हैं बल्कि शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। बुनकर समाज छत्तीसगढ़ की रीढ़ की हड्डी है और हजारों लाखों की संख्या में बुनकर बंधु पूरे छत्तीसगढ़ में व्यवसाय से जुड़े हैं और ये रोजगार देने वाला बहुत बड़ा विषय है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का हाथ करघा हो या कोसा हो बाहर जाता है और विदेश जाता है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। मगर अभी नए सरकार के गठन के बाद जो बुनकरों की स्थिति में जो हालत खराब हुई है, इनकी समितियां डिफॉल्टर होती जा रही हैं और कर्ज के बोझ में डूबी हुई है, उसका कारण यह है कि जो इनको स्कूल ड्रेस के लिए कपड़े की सिलाई का कपड़े के बुनाई का काम, पैंट और शर्ट 40 लाख से ज़्यादा होता था, उसमें कटौती करके बाहर की समितियों को और छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। जो मूल व्यवसाय जिनके हाथ में था उनके यहाँ से छीना जा रहा है। विधानसभा में मैंने उठाया था कि ये गलत है, क्योंकि हमारी सरकार थी तो हमने पूरे सहकारी समितियों के जितने कर्ज थे उसको माफ़ किया था। डिफॉल्टर जितनी समिति थी पूरे छत्तीसगढ़ के हजारों, उनको फिर से एक्टिव किया था और उनको लोन दिया था। स्थिति में बहुत अच्छा सुधार आया था। अब वही स्थिति केंद्रीय मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति बदकिस्मत जैसे शब्दों के प्रयोग पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के लोग बदकिस्मत नहीं हैं। हर्षवर्धन के शब्द केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ के लोग खुशकिस्मत हैं जो भूपेश बघेल जैसा नेतृत्व और कांग्रेस की सरकार मिली है। कोरोना वैक्सीन के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा छत्तीसगढ़ के लोगों को बदकिस्मत कहना पूरी तरह से गलत है और छत्तीसगढ़ के वासियों का अपमान है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के शब्द स्वास्थ्य मंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोग बदकिस्मत नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बदकिस्मत बोलकर छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान किया है। छत्तीसगढ़ के लोग खुशकिस्मत हैं जो उनको भूपेश बघेल जैसा मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार बनी है। कोरोना वैक्सीन के मामले में बदकिस्मत कहकर हर्षवर्धन ने छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति भाजपा की और भाजपा की केंद्र सरकार की सोच को स्पष्ट कर दिया है। यदि क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए हैं और उसके बिना भाजपा की केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ वासियों को कोवैक्सीन लगानी चाहती है तो यह स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप नहीं है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है।
पेट्रोल डीजल की दाम में बेतहाशा वृद्धि पर मंत्री रविंद्र चौबे ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वैट कम कर पेट्रोल के दाम कम नहीं किए जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार लगातार कीमतों में वृद्धि कर और राज्य वैट घटाए, ये संभव नहीं है। राज्यों को पहले ही राजस्व की प्राप्तियों में भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में फिलहाल वैट के मामले में पुनर्विचार की संभावना नहीं है। असल में देश में जो 3 कृषि कानून आए हैं और लगातार केंद्र सरकार जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, इसलिए महंगाई लगातार बढ़ते जा रहा है। पेट्रोल डीजल में अभी जिस तरीके से कृषि विकास सेस लगाया गया है तो ये तो सीधा पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दूसरी बात यह है कि गैस सिलेंडर में भी आप लगातार वृद्धि करते जा रहे हैं, तो आम उपभोक्ता के लिए केंद्र सरकार कोई सोच नहीं रही है। और जो स्टॉक लिमिट समाप्त करके कानून बना करके आपने पूंजीपतियों के हाथ में ये कानून दे दिया है, तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार के नियंत्रण से सब कुछ बाहर हो चुका है। हम अपने कानूनों में इसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी सीमाएं हैं। इसलिए लगातार केंद्र सरकार के साथ हिंदुस्तान की किसान लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको महंगाई की मार से बचाना चाहिए और ये जो रोज की उपयोग की चीजें हैं उसकी कीमतों को कम करना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शराब तस्करी और लकड़ी तस्करी, जुआ सट्टा जैसे अवैध कारोबार बढ़ रहे हैं और पैसे लेकर सब काम कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में ना जंगल बचेगा और ना ही आम आदमी का जीवन सुरक्षित रहेगा। विभाग इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहा है कि ये सारे सत्तारूढ़ पार्टी के संरक्षण से अवैध धंधों का जाल बिछा हुआ है। शराब की तस्करी हो रही है, लकड़ी की तस्करी हो रही है, अवैध धंधे हो रहे हैं, जुआ हो रहा है, सट्टा हो रहा है। इनमें खुला हाथ है, पैसा लेते हैं और पैसा लेके सब काम कर रहे हैं। ये जंगल ना बचेगा ना कुछ होगा, बल्कि आम आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं रह गया है छत्तीसगढ़ में। और राजनांदगांव की खासतौर से मानपुर, मोहला और चौकी में जो हालत है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत एक विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने हुए हैं। मेनपाट को आमोद प्रमोद के लिए जाते हैं, वहीं सत्यनारायण कथा के लिए नहीं। इस बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं और विपक्ष ने कहा है इसका जवाब जनता देगी। देखिए इसी पर रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने शराब परोसे जाने पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैनपाट में लोग मौज मस्ती करने जाते हैं, वहां सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं होती। उन्होंने कहा कि महोत्सव चल रहा था, लोग जहां एंजॉय करने पहुंचे हुए थे। सांस्कृतिक जो मंत्री हैं उन्होंने मैनपाट की तुलना गोवा और थाईलैंड से कर दी है। मनोरंजन और पर्यटन की जगह पर लोग मानसिक शांति के लिए आते हैं। देखिए, जो भी पर्यटन स्थल रहता है, चाहे वो मैनपाट हो, चाहे वो बस्तर का क्या बोलते हैं उसको, चित्रकूट महोत्सव हो, चाहे कोई भी आयोजन हो, पर्यटन स्थल पे लोग घूमने इसलिए जाते हैं कि काम के बाद जो फुर्सत का क्षण मिलता है, मानसिक शांति के लिए, एंजॉय करने के लिए, आमोद प्रमोद के लिए। और उनसे आप उम्मीद करें कि कोई सत्यनारायण की कथा में जैसे बैठे रहते हैं और उसमें पूरे वहाँ पर चालीसा पढ़ें जा करके, तो ये तो सोचना गलत है ना। चाहे कोई गोवा जाता है, कोई उत्तराखंड जाता है, कोई थाईलैंड जाता है, कोई शिमला जाता है, तो क्या लोग वहाँ पर सत्यनारायण कथा करने के लिए जाते हैं? वैसे ही मैनपाट आए थे लोग, आयोजन का आनंद लेने आए थे और खूब लोगों ने आनंद लिया। और जिस प्रकार की जो इस मामले को लेकर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पलटवार करते हुए नजर आए कि कांग्रेस की संस्कृति दारू वाली संस्कृति हो गई है, बगैर दारू के कोई कार्यक्रम नहीं होता और इसका जवाब अब जनता जनार्दन ही देगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति लाठी संस्कृति नहीं है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति शराब की संस्कृति भी नहीं है। और जिस क्षेत्र में ये कार्यक्रम था वो प्रभु राम का वनगमन मार्ग रहा है और वहां के बारे में मुझे याद है कि
जब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को बुलाते थे तो यही लोग कहते थे कि बाहरी कलाकारों को नहीं बुलाया जाना चाहिए। अब वहां पर कौन से कलाकार बाहरी? हमारा तो यह मानना है कि जो संस्कृति है वो अंदरूनी और बाहरी नहीं होती, वो देश की संस्कृति होती है। परंतु इसको भी उन्होंने बांटने की कोशिश की थी और आज दारू संस्कृति की तरफ ले जा रहे हैं। अगर इनकी संस्कृति दारू संस्कृति और दारू के बिना कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, अगर यही है तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, वो छत्तीसगढ़ की जनता इसका निर्णय करेगी। वहीं इस बयान के बाद मंत्री जी सुर्खियों में बने हुए हैं और विपक्ष को जिस मौके की तलाश थी शायद वे मिल गया है। बीजेपी के इस मुद्दे को बड़ा बनाकर भूपेश सरकार को शराबबंदी के सहारे घेरने में लगातार जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JK24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।